राजा अलग अलग चिंताओं में घिरा हुआ था। वह अपनी छोटी रानी पर क्रोधित था और गुस्से में आकर बोला, आज से तुम इस महल की सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक साधारण स्त्री हो। मेरे सामने से चली जाओ, वरना मैं नहीं जानता कि क्या कर बैठूंगा। छोटी रानी का दिल टूट गया। बिना कोई अपराध किए उसे इतनी बड़ी सजा क्यों मिली, यह समझना उसके लिए कठिन था। वह भारी मन से महल के गलियारों से गुजरते हुए सोच रही थी, क्या सच में मेरी गलती इतनी बड़ी थी या फिर यह सिर्फ किस्मत का खेल है। उस रात अकेली और उदास वह अपने नवजात बच्चे को देखकर रोने लगी। अंधेरी रात में उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह कहां जाए। एक पल के लिए उसने सोचा कि वापस अपने गांव लौट जाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि पूरे गांव ने कितने गर्व से उसे राजा के साथ विदा किया था। क्या मुंह लेकर जाऊंगी, वहां उसने खुद से सवाल किया। इसी बीच राजा जय सिंह अपने दरबार में बैठा था जब एक छोटे से गांव का प्रधान हाथ जोड़कर उसके सामने आया। उसने कहा, महाराज, हमारे गांव में एक बहुत ही अजीब घटना घटी है। एक निर्दोष महिला को अन्यायपूर्ण तरीके से सजा दी जा रही है और उसके साथ न्याय किया जाना चाहिए। राजा को प्रधान की बात सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसने प्रधान से पूरी घटना विस्तार से सुनने को कहा। जैसे जैसे प्रधान ने कहानी सुनाई, राजा की आंखों में पछतावे के भाव आने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में फैसला लिया था। अब सवाल यह था कि क्या राजा अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या छोटी रानी को न्याय मिलेगा?